हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अभिषेक है और आज के इस वीडियो में हम नोट 3 सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे कि अगर आपके पास डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड है, लैपटॉप है, पीसी है और आप पढ़ाना चाहते हैं तो नोट 3 सॉफ्टवेयर में किस तरीके से आप जो है अपनी क्लास ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास नोट 3 सॉफ्टवेयर है। आपके पास अगर स्मार्ट बोर्ड है तो ऑलरेडी उसमें भी नोट सॉफ्टवेयर दिया गया रहता है, लेकिन उसके होते हुए भी आपको नोट 3 सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ करना है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए हम जो है नोट 3 सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या हमें फैसिलिटी मिलती है और किस तरीके से हम इसको यूज कर। तो हमारा ये नोट 3 सॉफ्टवेयर खुल चुका है और यहाँ पे जो है नीचे कुछ ऑप्शन हमें मिलते हैं, जिसमें कि एक जो है पेन है, सेलेक्ट ऑप्शन है, इरेजर है और शेप वगैरह जो है सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस कोने में आपको जो है पेज जोड़ने का, घटाने का या पूरा का पूरा स्लाइड देखने का आपको जो है ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपका अंडो और रीडो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा और मुझे जो है वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी या मुझे जो है उसको हटाना है, तो एक तो आप इस पे अपनी हाथ रखेंगे तो आपका जो है इरेजर आ जाएगा, तो उससे भी ये जो है डिलीट हो सकता है। या यहाँ पे आपका अंडो भी कर सकते हैं, अंडो से भी ये जो है आगे पीछे होके हट जाएगा। ठीक है, ये आपका पेन है। पेन में आपके जो है इसका जो है आप थिकनेस सेट कर सकते हैं कि कितना मोटा आपको लिखना है। फिर यहाँ पे जो है कलर के ऑप्शन है कि किस कलर में आपको जो है लिखना है। अभी मैं जो हूँ वाइट अभी मैंने सेलेक्ट करा था, अब जो है मैं पीले कलर में इसको जो है लिखने की कोशिश करूँगा और इसमें जो है ये हमारा आ रहा है। इस साइड जो है हमारा मेनू से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपने ऑलरेडी पहले से पीडीएफ बना रखा है तो आप पीडीएफ को इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, या कोई नई फाइल बनानी हो या कोई नया पेज वगैरह जो भी चीज़ें लेनी है आपको इस साइड से आप मेनू के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसमें जो है हमने इसको इस पर जो है 3 लाइनें बनी हुई है, ये मेनू का है। इस पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल ऑप्शन आ रहा है। फाइल में यहाँ न्यू ऑप्शन आ रहा है, ओपन आ रहा है। ऑलरेडी पहले से अगर आपने नोट 3 का कोई भी जो है सेव कर रखा है प्रोजेक्ट तो उसको आप जो है ओपन करके खोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सेव और सेव एज, तो ये है। उसके बाद इंपोर्ट आ रहा है। इंपोर्ट में जो है आप जो है पीडीएफ इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास है। यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर है और फिर टेक्स्ट का जो है रिकॉग्निशन है और क्लिपबोर्ड है, जिसमें कि आपने अगर कोई चीज़ कॉपी की हुई है तो आप उसको पेस्ट कर सकते हैं क्लिपबोर्ड के माध्यम से, चूँकि वहाँ पे 24 क्लिपबोर्ड जो है सेव रहती है और आप जैसा आप चाहें उसमें से जो भी पेस्ट करना चाहे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है कि अगर आपके पास प्रिंटर कनेक्ट है आपका तो आप जो है उसमें प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अब जो है सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग से आप जो है सेटिंग में ये आप देख सकते हैं, इसमें जो है इंग्लिश है, नॉर्मल है, फिर यहाँ पे फ़ॉन्ट में आपका एरियल है और फ़ॉन्ट साइज जो है 48 है। तो ये सारी चीज़ें सेटिंग है। फिर यहाँ पे कलर जो है चेंज करने का ऑप्शन है कि आप जो है कोई भी अपना कलर जो है चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर वाइट करना चाहूँ या ग्रीन करना चाहूँ या कोई भी कलर करना चाहूँ तो जब मैं इसको ओके करूँगा तो जब मैं अपना जो है नोट 3 सॉफ्टवेयर को बंद करके और फिर खोलूँगा तो उस पर जो है वो कलर अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सेटिंग देख लिया। उसके बाद हेल्प है और फिर जो है इसमें एक मोड दिया गया है कि आप जो है टीचिंग मोड में जो है कर सकते हैं या प्रिपरेशन मोड में, जो भी चीज़ें हैं इसमें से आप कर सकते हैं। तो अधिकतर जो है टीचिंग मोड में ही हम लोग जो है अपने डिजिटल बोर्ड में जो भी चीज़ें हैं उसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये एग्जिट को अपना जो है नोट 3 सॉफ्टवेयर को जो है बंद करना हो तो आप एग्जिट से इसको जो है आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनू से संबंधित चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो है एक देखें आपका कंप्यूटर की तरह बना हुआ है, तो इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप सीधा जो कि अपने डेस्कटॉप पे चले जाते हैं और डेस्कटॉप पे जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप अगर डेस्कटॉप पे भी लिखना चाहते हैं या कोई पीडीएफ वगैरह डायरेक्ट पे आपको बताना है तो आप यहाँ से भी इसको जो है लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ब्लैक यूज किया है, तो यहाँ से आप जैसे करेंगे तो यहाँ कलर के भी ऑप्शन आ जाएंगे, तो कोई भी कलर मैं यूज कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी इरेजर का ऑप्शन है। अगर आपने कुछ लिख दिया है तो सीधा आप जो है इरेज कर सकते हैं।
और फिर जो है यहाँ से डायरेक्ट फिर आपको नोट 3 में जाना है। तो अब डायरेक्ट नोट में जाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से जो है, मैं कैसे गया था, यहाँ डेस्कटॉप पे मारा था तो मैं सीधे अपने जो है मेन स्क्रीन जो है कि मेरे लैपटॉप कंप्यूटर का जो मेन स्क्रीन है मैं उस पर आ गया था। उसके बाद जो है मैंने सीधे नोट पे जो है क्लिक करा तो मैं डायरेक्ट फिर से नोट में आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे और भी ऑप्शन है। ये सेटिंग पे अगर आप जाते हैं तो सेटिंग में जैसे कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो कोई भी क्लास लेते हैं, मैथ का क्लास लेते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे जो है सेटिंग मिल जाते हैं, जिसमें आपको जो है यहाँ पे ब्राउज़र का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप ब्राउज करके डायरेक्ट इंटरनेट से कोई चीज़ एक्सेस करके आप इसमें जो है पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद वाइट बोर्ड का ऑप्शन मिलता है। वाइट बोर्ड का मतलब है कि आप ऑलरेडी कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं और फिर आपका जो है वाइट बोर्ड आप लाके फिर उसमें कोई सॉल्यूशन वगैरह बताने हैं तो आप सॉल्यूशन बता के फिर उसको जो है स्वाइप करके ऊपर लेके चले जाएंगे और आपका जो मेन जो स्क्रीन है जिस पे आप पढ़ा रहे हैं वो जो है उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद क्लॉक है, कैलेंडर देख सकते हैं या कैलेंडर के बारे में समझा सकते हैं। उसके बाद मैग्नीफायर, जो कि आप किसी चीज़ को, किसी एरिया को जूम करना चाहते हैं तो जूम भी कर सकते हैं। मास्क, अगर आपने यहाँ पे मास्क है, ये मास्क बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है जिसमें कि आपने जो है कुछ क्वेश्चन आपने दे दिए हैं और अब आप चाहते हैं कि धीरे धीरे जो है वो उसको हटाया जाए, तो इस तरीके से पर्दे की तरह एकदम जो है ये मास्क काम करता है और जो है इसमें आप इसको जो यहाँ से कैंसिल करके हटा भी सकते हैं। इस साइड में आपका कैंसिल था, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मास्क मैंने यूज करा और ये मास्क हमारा आ चुका है। यहाँ पे जो है ये कैंसिल का ऑप्शन है, तो इसको हटाना है अगर पूरी की पूरी तो यहाँ कैंसिल है, आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और है कि अगर आपको नोट 5, नोट 3 किसी भी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन जो है अपने लैपटॉप, पीसी या अपने डिजिटल बोर्ड में कराना है तो आप इस नंबर पे जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है हमारा, इस पे जो है आप संपर्क करके अपने लैपटॉप, पीसी या डिजिटल बोर्ड में नोट 3, नोट 5, इजी नोट कोई भी सॉफ्टवेयर जो है आप जो है इंस्टॉल करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप, अगर आपने कुछ लिखा हुआ है तो सीधे आपको यहाँ पे हाथ रखनी है और इस तरीके से आप जो है इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से नोट सॉफ्टवेयर में दिया गया है सेम उसी तरीके से आप इसमें जो है हाथ रख के जो है इसमें इरेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने मास्क के बारे में देखा, फिर यहाँ पे स्पॉटलाइट है। स्पॉटलाइट का मतलब है कि अगर आपने कुछ लिखा हुआ है, कोई मैटर लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे स्पॉटलाइट करके दिखा सकते हैं कि वहाँ पे चीज़ें क्या है। यहाँ पे फिर टाइमर है, टाइमर आप दिखा सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो है बूथ, ऑब्जेक्ट बूथ में आप जो है कोई चीज़, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसको आप दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। यहाँ पे आते हैं तो केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए और इंग्लिश के लिए हमें जो है ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और उसके बाद जो है हमने टूल देख लिया, सब्जेक्ट को देख लिया। बैकग्राउंड यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, तो देखें यहाँ से जो है आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं लाइव में। तो यहाँ पे हमने ब्लैक रखा हुआ है, थोड़ा सा जो है ग्रे रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार दिखा दूँ, मैथ से संबंधित कोई अगर चीज़ें हैं तो यहाँ पे आपको जो स्केल वगैरह सारी चीज़ें दिखती है। अगर आपको जो है स्केल में है और स्केल को जो है यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, अगर स्केल हमें घुमाना है तो यहाँ से घुमा सकते हैं, स्केल को हमें ऊपर लेके जाना है तो ऊपर लेके जा सकते हैं। और अगर कोई लाइन खींचनी है तो हमें ये जो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है इस पे जैसे ही हम ऐसे करके और एक खींचेंगे इस तरीके से तो एक हमारी जो है लाइन बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, यहाँ पे अंडो का ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको अंडो से भी ला सकते हैं, हटा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है और भी यहाँ पे ऑप्शन है। मोर रिसोर्स में जाएंगे तो आपने अगर कोई भी चीज़ें जो है सेव करके रखी हुई हैं तो वहाँ से आप डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है,
अब जो है यहाँ से भी अगर आपने जो है आप सीधे अपने सिस्टम को जो है एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने फ़ोटो रखा है कहीं पे या कोई फाइल रखी हुई है तो आप सीधे जो है यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब जो है हम आपको एक पीडीएफ खोल के दिखाते हैं कि किस तरीके से आप जो है अपने पीडीएफ पे अपने जो है पीपीटी पे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है मेनू में गए, इंपोर्ट में गए, इंपोर्ट पे जाते ही हमें जो है यहाँ पे फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे हम जो है हमने पीडीएफ खोला। ठीक है, और ये इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे पीडीएफ लोड हो रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, 5 से 10 सेकंड लगते हैं। और खुलने के बाद मैं इसकी क्वालिटी आपको दिखाता हूँ कि कितनी अच्छी क्वालिटी में जो है ये पीडीएफ हमारे पास जो है हमें दिख रही है। तो ये जो है हमने 4K पीडीएफ, जो कि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि उनका जो पीडीएफ है वो 4K में नहीं खुल रहा है या पीडीएफ ब्लर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ब्लर की भी प्रॉब्लम आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका पीडीएफ ब्लर आता है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स का यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जब भी हम अपने पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो पीडीएफ है वो ब्लर आता है। तो ब्लर को ठीक करने का एक बहुत ही बेहतरीन सा उपाय है। चूँकि यहाँ पे जो है मैं पीडीएफ ब्लर की प्रॉब्लम को नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए जो है मैं अगले वीडियो या किसी और वीडियो में आपको जो है पीडीएफ ब्लर अगर होता है तो किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे ये हमारा पीडीएफ खुला हुआ है, 4K में पीडीएफ है और देखने में भी बहुत ही अच्छा ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या होता है कि पीडीएफ जब ब्लर होता है या ब्लर हमें दिखता है तो हमारे आँखों को भी प्रॉब्लम होती है। सामने कैमरे में तो वो अच्छी दिखती है, लेकिन हमें यहाँ सामने से जब हम देखते हैं तो हमें वो आँखों को भी थोड़ी सी लगती है और हमें धुंधला जब लगता है तो थोड़ा सा तो सर जो है चकराने लगता है। ठीक है, तो ये जो है ये अभी बहुत ही क्लियर है। उसके बाद जो है यहाँ से आप जो है पेन को मैंने दिखाया कि पेन किस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेन के इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, सबसे ज़्यादा जो है ये प्रो वाला यूज किया जाता है। तो ये जो पेन है आपका बहुत ही बेस्ट तरीके से चलता है और इसमें जो है आप जब लिखेंगे तो आपको बेस्ट अनुभव होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने आपको बताया कि पेज जो है आप स्लाइड से उसको जो है घटा या बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड का ऑप्शन दिया गया है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कितने पेज जो है आप कौन से पेज पे आप पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें जो है मैंने पढ़ा लिया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये मोटा हो गया है, इसको छोटा करने का भी ऑप्शन है। अब जो है हमें नेक्स्ट पेज में जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हम यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तो हमारा जो है नेक्स्ट पेज जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है अब हम आपको दिखाते हैं कि नोट 3 जो है आखिर आपके डिजिटल बोर्ड में जो है नोट सॉफ्टवेयर के होने के बाद भी आपको जो है नोट 3 सॉफ्टवेयर आप क्यों यूज करते हैं, नोट 5 सॉफ्टवेयर आप क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है कि इसमें आपको जो है जो डिजिटल बोर्ड में हमारे नोट सॉफ्टवेयर दिए गए हैं उसमें आपका जो है आपका जो भी मैटर बनेगा वो डिजिटल बोर्ड पे ही बनेगा। जो भी आप बनाइएगा वो डिजिटल बोर्ड पे ही बनाइएगा। ऐसा नहीं कि आप दूसरे कहीं किसी से बनवा के फिर उसमें जो है आप डालना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन नोट 3 सॉफ्टवेयर में क्या फैसिलिटी है कि आप दुनिया के किसी कोने से आपका जो एडिटर है या आपने जो भी लिखने वाले को रखा है उसको आप जो है अपना मैटर दे सकते हैं। मैटर दीजिएगा, वो आपको लिख के आपको पीडीएफ पीपीटी के रूप में आपको भेज देगा और आपको जो है बेहद ही आसानी से आप अपने नोट 3 सॉफ्टवेयर में उसको खोल के पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे जो स्मार्ट बोर्ड में नोट सॉफ्टवेयर दिया गया रहता है उसमें आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसको जो है बनाने में आपको डिजिटल बोर्ड पे ही आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको डायरेक्ट आप कहीं से भी बनवा सकते हैं और बना के अपने सिस्टम में जो है नोट 3 या नोट 5 है तो इसको खोल के आप चला सकते हैं। एक बात और है कि नोट 3 और नोट 5 दोनों जो है पढ़ाने वाले सॉफ्टवेयर हैं। उसमें नोट 3 और नोट 5 में क्या अंतर है, तो नोट 5 जो है उसमें आपका पीपीटी भी इंपोर्ट हो जाता है। लेकिन उसके साथ एक और प्रॉब्लम है
कि जब आप पढ़ा रहे हैं उस टाइम में आप नए पेज को ऐड नहीं कर सकते हैं, जो कि आपको नोट 3 में ये ऑप्शन मिलता है कि अगर आपने कोई पीडीएफ को डाला हुआ है, नोट 3 में ये फैसिलिटी है कि आप जो है नए पेज को ऐड कर सकते हैं और कुछ भी आपको उस पर समझाना हो तो उस पर समझा सकते हैं। फिर यहाँ पे जितने भी फैसिलिटी आपको मिलती है इस साइड में, वो आपको नोट 5 में नहीं मिलती है, नोट 3 में ही मिलती है। तो नोट 3 में बहुत सारी फैसिलिटी है जो कि नोट 5 में नहीं है। और जो आपका स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड में नोट सॉफ्टवेयर दिया गया है, उसमें तो सारी कम फैसिलिटी है और बहुत ज़्यादा वो हैंग भी करता है। तो इसलिए जो है हमें नोट 3 सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करवाना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं मैं आपको, अगर आपको नोट 3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है तो हम लोग जो है नोट 3 नोट 5 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और बहुत ही बेस्ट रेट पे होता है। यहाँ पे मैं जो हूँ नंबर लिख देता हूँ, आप जो है आप चाहें तो आप हमसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और पीडीएफ के बारे में भी अगर आपको जानना है, सीखना है, तो आप जब हमसे जो है नोट 3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराएंगे तभी हम उस प्रोसेस को जो है बताते हैं कि किस तरीके से आपके जो है नोट 3 सॉफ्टवेयर में या नोट 5 सॉफ्टवेयर में पीडीएफ अच्छी क्वालिटी का बनेगा। तो यहाँ पे जो है मैं नंबर लिख देता हूँ और अगर आपको इंस्टॉल करवाना है तो आप आसानी से, तो यहाँ पे जो है ये हमारा नंबर है, यही हमारा नंबर है। इस पे जो है आप व्हाट्सएप करके जो है इंस्टॉलेशन का जो भी चार्ज है या इंस्टॉल कैसे होगा या जो भी हमसे जो है टेक्निकल सपोर्ट चाहिए आपको, तो हम इस पे जो है आपको बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आगे के वीडियो में हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जो है नोट 5 नोट 3 इजी नोट या नोट से संबंधित बताएंगे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।